नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपको जगन्नाथ न्यूज़ में। ओडिशा के जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो कॉलेज छात्री है वो अपने आप में पेट्रोल डाल के आग लगा लिया और अभी वो एम्स हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के साथ लड़ाई चल रहा है उसका। तो उसका कारण क्या है, क्यों वो इतना मजबूर हुआ कि अपने आप को ख़त्म कर डालने की डिसीज़न लिया? इसके पीछे कारण क्या है? जो हमारे जीवन में जो सब घटनाएं घटती है, तो उसी से भी आपको सवाल का ये जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, वो एक लड़की है, वो एक हमारी गांव की हो, हमारी शहर की हो, हमारे देश की हो, हमारे राज्य की, हमारी बहन जैसा हो, वो एक लड़की है। लेकिन जब उसको कॉलेज में एक टीचर ने उसको बहुत बुरी नज़र में देखता था, उसको बहुत परेशान करता था, उसको बोलता था मैं तुझे एग्ज़ाम में ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तू थोड़ा मुझे कोऑपरेट कर, ऐसे ऐसे जो बात बोलता था, उसमें ये नज़र आती है वो जो टीचर है वो उसको गंदी नज़र में देखता था और उसको हमेशा सेक्सुअली फ़ायदा उठाने के लिए वो कोशिश करता था। लेकिन ये घटना एक दिन दो दिन का नहीं है, ये घटना बहुत दिन का घटना है। ऐसे रोज उसका और टीचर का वो लड़ाई चलता था। वो टीचर ने उस लड़की के घर को फ़ोन करके बार बार बहुत परेशानी करता था, ये कहता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा चलता था। लेकिन इसके बारे में कॉलेज कर्तृपक्ष, उनको जो कॉलेज कर्तृपक्ष जो मुख्य जो बोलते हैं मुख्य प्रशासक, उनको वो बार बार कंप्लेन कर में, लिखित में हो, मौखिक में हो, उनको खबर दिया था। लेकिन आजकल बात एक सुनिए, आप पुलिस प्रशासन देखो, सरकारी विभाग देखो, कलेक्टर विभाग देखो, जहाँ पे देखो, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो बार बार उनके पास जाता है। लेकिन उनको क्या ऐसे हो रहा है, वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक कारण ये है, ये सब ना अपने अपने धंधे में, अपने अपने फायदे में, रिलेशन में रहते हैं। जो मुख्य अध्यापक है, जो कुलपति हैं, जिसको आप बोलते हैं कुलपति, जब कॉलेज कर्तृपक्ष को ये लड़की ने अभी जो किया कि ये जो टीचर है वो मुझे गंदी नज़र में देखता है, मुझे गंदी बात करती है, मुझे ये बहुत पीड़ित करता है, मुझे बहुत सेक्सुअली हरासमेंट करता है, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार हो, क्यों ये करने में कॉलेज का कोई नाम खराब हो जाएगा, हम तो यहाँ पे नौकरी करने आए हैं, हम क्यों दूसरे के साथ शत्रुता मोल लेंगे, क्यों दूसरे के साथ लड़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं करता है। तो हम उसके ऊपर क्यों कार्रवाई करें? तो इससे जब लड़की बार बार ऐसा घटना हुई, तो बार बार अभियोग किया, लेकिन कोई नहीं सुना, तो उसको एक मेंटली में घर बैठ गया कि दुनिया में कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं, सच में कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन अच्छा प्रशासन भी है। लेकिन प्रशासन को कौन चलाता है? ऑफिसर चलाते हैं, कर्मचारी चलाते हैं। लेकिन इस कर्मचारी में सब कुछ खराब नहीं होते हैं, क्योंकि नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो जूनियर कर्मचारी हैं, वो चाहते भी आपको हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनका जो ऊपर वाला होता, वो उनको डरा के रखता है, धमका के रखता है, उसका नौकरी ले जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट मिलती है, यहाँ पे ये रिजल्ट मिलती है। आप सरकार की हो, कोई प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, जहाँ पे हो, ये जो सिस्टम है वहाँ पे इतना गर्दा रहते हैं, ये कानून को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसीलिए ये लड़की बहुत हरासमेंट हुआ। जब उसको हरासमेंट हुआ, वो अपनी ऊपर पेट्रोल डाल के कॉलेज में, अपनी विद्यालय में, अपनी ग्राउंड में आग लगा दिया और दुनिया को
ये दिखाने की कोशिश कर दिया कि कानून व्यवस्था के नाम में कुछ नहीं है। उसका धज्जिया कैसे उड़ गया कानून का, आप देख रहे हैं। ये ओडिशा बालेश्वर की घटना है। तो ऐसे ही ना जाने बहुत सारे घटना हो रही है, बहुत सारे घटना हो रही है। कुछ गद्दारी नागरिक होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं गद्दार पुलिस प्रशासन, गद्दार सरकार, ये सब प्रशासन उनको सहायता कर रही है। तो इसीलिए वो अपनी जान दे दिया, और उस जान देने के बाद वो कॉलेज का जो कुलपति है उनका सस्पेंड कर दिया गया है, और जो वहाँ का जो टीचर उस लड़की को बहुत गंदी नज़र में दिखता था और उस सेक्सुअल हैरेसमेंट करता उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो उसको अरेस्ट भी कर दिया गया है। लेकिन अरेस्ट करने के बाद अभी क्या होगा, क्या हो जाएगा अरेस्ट करने के बाद? उस घटना के पहले आप एक्शन लेते तो उस लड़की का जीवन आज विपद में नहीं पड़ती। वो प्रशासन के ऊपर ज़्यादा भरोसा करती, और प्रशासन का आँख खोलने के लिए गद्दार जो ऑफिसर्स होते हैं उनका आँख खोलने के लिए वो अपनी को बलिदान दे दिया। वो इसीलिए बलिदान दिया जैसे भारत को आज़ादी देने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिए बहुत सारे देशभक्तों। लेकिन भारत एक्चुअल में देश स्वाधीन नहीं हुआ है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। इसी तरह वो लड़की का बात जैसे कोई नहीं सुना, तो हाईलाइटेड करने के लिए वो अपनी के ऊपर पेट्रोल डाल के जान दे दिया, क्योंकि मैं इसका छुटकारा पा जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई तो हेल्प नहीं कर रहा है। तो आपको क्लियर कट बात पता चल जाए। ओडिशा के बालेश्वर में जो घटना घटी थी उसका मुख्य कारण ये है कि उसका बात कोई नहीं सुना, उसका बात कोई नहीं सुना, इसीलिए वो अपनी को ऊपर पेट्रोल डाल के जान दे देने की कोशिश किया। तो इस वीडियो में आपको अच्छा लगे वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ।